हेलो दोस्तों, नमस्कार। मार्केट एनालिसिस के एक और वीडियो में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निफ्टी तो बुलिश लग रहा है और डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से इसका जो सपोर्ट है वो है 24,731 का पहला सपोर्ट, और बेस्ट सपोर्ट जो मिलेगा हमें वो मिलेगा 24,575 का। और इसका जो रेजिस्टेंस हमें निकल के आ रहा है वो निकल के आ रहा है 25,251 का। अब 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं कि निफ्टी को किस तरीके से कल कैसे ट्रेड कर सकते हैं। कल की ट्रेडिंग के लिए ये रेंज हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अगर मान लो मार्केट कल इसी रेंज में ओपन होता है, इसी रेंज में ओपन होने के बाद ये 25,076 का अगर ब्रेकआउट करता है, ब्रेकआउट करने के बाद तो पहला टारगेट हम बाइंग साइड के लिए हमें मिलेगा, वो मिलेगा 25,157 का, और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 25,242 का, और तीसरा टारगेट हमें मिलेगा 25,316 का। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप खुल जाता है, गैप अप खुलने के बाद तो हमको ट्रेड नहीं करना है, पहले इंतजार करना है, इंतजार अपने सपोर्ट लेवल का, क्योंकि कल आज की जो रेंज है, कल गैप अप ओपन होगा तो ये सपोर्ट का काम करेगी। तो यहाँ पे फिर कोई अगर बुलिश कैंडल बनाए या फिर कोई रेंज बनाए, रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद तब हम इसमें बाइंग साइड के लिए जाएंगे। तो पहला टारगेट हमें फिर वही मिलेगा 25,157 का, दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 25,242 का, और तीसरा टारगेट हमें 25,316 का। अगर मान लो कल निफ्टी इसी रेंज में ओपन होने के बाद ये नीचे की साइड ब्रेकडाउन दे देती है, नीचे साइड ब्रेकडाउन दे देती है, तो नीचे साइड हमें हमारे लिए जो है जो टारगेट निकल के आएंगे बस 24,992 पहला, और 24,936 का दूसरा, और 24,880 का तीसरा। ये टारगेट हमें मिलेंगे। अगर मान लो मार्केट कहीं पर गैप डाउन ही ओपन दे देता है, गैप डाउन ओपन दे देता है, तो फिर हम लोगों को इस जोन तक के लिए इंतजार करना। मार्केट अगर इस जोन पे जाने के बाद यहाँ पे कोई बेरिश कैंडल बनाए या कोई बेरिश पैटर्न बनाए या कोई रेंज बनाने के बाद उसका ब्रेकडाउन देने के बाद फिर हम इन टारगेट के लिए सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों, डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से सेंसेक्स को देख लेते हैं। सेंसेक्स भी निफ्टी जैसा ही इसने सिनेरियो बनाया है। मार्केट ओपन हुआ, ओपन होने के बाद कुछ रिजेक्शन लिया, रिजेक्शन लेने के बाद ये ऊपर के लिए चला गया। इसका भी सपोर्ट जो हमारा निकल के आ रहा है डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से वो 81,065 का निकल के आ रहा है। और अगर बेस्ट सपोर्ट की बात करें तो बेस्ट सपोर्ट हम लोगों को मिलेगा वो 80,490 के आसपास का। और इसका जो रेजिस्टेंस डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से निकल के आ रहा है वो 80,800 का निकल के आ रहा है। दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं कल सेंसेक्स को किस तरीके से हम ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों, 15 मिनट टाइम फ्रेम पे मार्केट फ्लैट ही ओपन हुआ था। ओपन होने के बाद ये इसने अपनी इस रेंज का ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद ये धीरे धीरे ऊपर चला गया। इसके बाद इसने जो है ये रेंज बनाई है, एक ये रेंज बनाई है। अब कल अगर मार्केट इसी रेंज के भीतर कहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अगर इस जोन का ब्रेकआउट देता है 81,953 का, तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे। तो पहला टारगेट हमारा बाइंग साइड के लिए रहेगा 82,073 का, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 82,275 का, और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 82,471 का। अगर मान लो मार्केट यहाँ पे कहीं पे गैप अप ओपन हो जाता, गैप अप ओपन हो जाता, तो यहाँ पे अगर कोई रेंज बनाने के बाद ये 82,073 का ब्रेकआउट देता तो हम बाइंग साइड के लिए जाएंगे 82,275, 82,471 के टारगेट के लिए। अगर मान लो मार्केट कहीं पे इसी रेंज में ओपन होने के बाद अगर नीचे साइड के लिए ब्रेक कर देता, नीचे साइड के लिए ब्रेक कर देगा, तो फिर हमारा पहला टारगेट रहेगा वो रहेगा 81,689 का, दूसरा टारगेट हमारा रहेगा 81,516 का, और तीसरा टारगेट हमारा रहेगा 81,339 का। अगर मान लो सेंसेक्स कल गैप डाउन ओपन हो जाता, गैप डाउन ओपन हो जाता, तो जो ये रेंज है, ये रेंज हम लोगों को रेजिस्टेंस का काम करेगी। तो यहाँ पे फिर कोई अगर बियरिश कैंडल बनाए या फिर कोई कैंडल स्टिक पैटर्न बनाए या फिर कोई रेंज बनाए, उसका ब्रेकडाउन देती है, तो फिर हम
इन टारगेट्स के लिए सेल साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। अब दोस्तों देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी को डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से कहाँ पे क्या चल रहा है। डेली टाइम फ्रेम के हिसाब से बैंक निफ्टी जो है अपने इस सपोर्ट से सपोर्ट लेके इसने एक रिजेक्शन कैंडल बनाई है। तो पहला इसका जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 56,157 का। पहला जो रेजिस्टेंस निकल के आएगा वो निकल के आएगा 56,157 का, और दूसरा रेजिस्टेंस जो निकल के आएगा वो निकल के आएगा 56,528 का। और यहाँ पे जो इस कैंडल का जो लो है ये हमारे लिए बेस्ट सपोर्ट का काम करेगा 55,887 का। अब 15 मिनट के टाइम फ्रेम के हिसाब से देख लेते हैं कि निफ्टी को कल हम किस तरीके से ट्रेड कर सकते हैं। दोस्तों बैंक निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुई। गैप डाउन ओपन होने के बाद ये नीचे आई। नीचे आने के बाद कल के लो से इसने सपोर्ट लिया। सपोर्ट लेने के बाद ये आज पूरे दिन अपनी इसी रेंज में ट्रेड करती रही। अब कल अगर मान लो मार्केट इसी रेंज में कहीं पर ओपन होने के बाद अगर कोई रेंज बनाने के बाद इसका ब्रेकडाउन देता है तो अपर साइड के लिए हमें पहला टारगेट मिलेगा 55,865 का, और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 55,940 का, और तीसरा टारगेट मिलेगा हमें 56,039 का। अगर मान लो मार्केट कल गैप अप ओपन हो जाता है इस रेंज के बाहर कहीं पे, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, यहाँ कहीं पे ओपन होता है, तो फिर ये जोन हमारे लिए सपोर्ट का काम करेगा। तो यहाँ पे अगर कोई बुलिश कैंडल बनाए या फिर कोई कैंडलस्टिक पैटर्न बनाए या कोई रेंज बनाए उसका ब्रेकडाउन देगा तो हमें फिर अगले ये टारगेट हमें देखने को मिल सकते हैं बाइंग साइड के लिए। अगर मान लो मार्केट यहीं कहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद अभी इस रेंज का ब्रेकडाउन दे देता है तो सेल साइड के लिए हमें पहला टारगेट जो मिलेगा वो 55,471 का, और दूसरा टारगेट हमें मिलेगा 55,318 का। ये दो टारगेट हमारे निकल के आ रहे हैं। अगर मान लो मार्केट कहीं पे बड़ा गैप डाउन दे देता है इस रेंज में, इस रेंज के बाहर कहीं पे ओपन होता है, ओपन होने के बाद इस रेंज का अगर रेजिस्टेंस लेता है, यहाँ पे कोई कैंडल बनाता है बेयरिश, तो फिर हम डाउन साइड के लिए जाएंगे। अगर कहीं पे इसी रेंज में चला जाता है तो फिर ये नो ट्रेडिंग जोन है, यहाँ पे फिर हम कोई ट्रेड नहीं लेंगे तब तक जब तक इस रेंज का ये ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन ना कर दे। तो दोस्तों वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं एक और वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।